अगर मैं आपसे कहूं कि स्कूल ने हमें लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं सिखाया पर स्क्वायर रूट याद करवा दिया। हेलो गाइस, दिस साइड दीपक पाले फ्रॉम महाराष्ट्र। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है द एजुकेशन ट्रैप। मैं आपको एजुकेशन टॉपिक रियल सच्चाई बताने वाला हूँ। उस सच्चाई सुन के आप शॉक भी होगे, रिलेट भी करोगे एंड खुद पर हंसोगे भी, बिकॉज ये वीडियो आपको डिग्री नहीं रियलिटी देगी। चलो फिर शुरू करते, नहीं तो रिपोर्ट कार्ड से डर से आज भी पिटाई हो जाएगी। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में आज की एजुकेशन एक सब्सक्रिप्शन प्लान की जैसे हो चुकी है। जैसे हो जाता ना पे फीस ईयरली, ट्रेस हो जाता है मंथली, और जो रिटर्न मिलता है आपको कभी कभी क्या मिलता है, रिटर्न तो मिलता है ना, कभी कभी मिलता है। इसलिए आज हम 5 पॉइंट में पूरा एजुकेशन स्टाफ डिकोड करेंगे, शॉर्ट में, शार्प में एंड फनी लैंग्वेज में। अभी हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है द मार्कशीट मिथ। ओके जी, द मार्कशीट मिथ क्या होता है? हमें बचपन से बोला जाता है यार, बचपन से होता है ना, घर वाले बोलते हैं, फैमिली वाले बोलते हैं कि मार्क्स इज इक्वल टू फ्यूचर, यानी कि आपके मार्क्स आ गए तो आपकी फ्यूचर सेट है, आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा। बट रियलिटी क्या है यार? मार्क्स इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स एक 3 दिन का हैप्पीनेस है, बट उसके बाद आपकी रियल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। एक क्लास टॉपर 98% लाता है, बट रियल लाइफ में एक्सेल शीट खुल नहीं रही सर। यही होता है ना रियल लाइफ में। तो रियलिटी एक बार चेक कीजिएगा, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। ओके, रियलिटी जो आपका मार्कशीट होता है नॉट इक्वल टू स्किल, आपकी कंपैरिजन मार्कशीट से नहीं होनी चाहिए स्किल की। ओके, जो आपका मार्कशीट है कंपेयर नॉट इक्वल टू कॉन्फिडेंस, मार्कशीट का नॉट इक्वल टू कॉन्फिडेंस एंड मार्कशीट नॉट इक्वल टू मनी। यानी कि एक बताऊंगा, अ सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे पर्सन डिग्री भी नहीं लेते, फिर भी वो करोड़ कमाते, अमीर बन चुके। क्यों? उनके पास होता है स्किल, कॉन्फिडेंस एंड मनी। मार्कशीट डिसाइड नहीं करता आपका फ्यूचर। एक बात आपने ध्यान में रखनी है। मैं अभी आपको सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं, आपकी लैंग्वेज अभी आपने ध्यान से देखना। ओके, अभी आप स्कूल में, ओके, एक आध आप स्टूडेंट है जो स्कूल में 95% भी लाता है, तो उसका लाइफ में जो सक्सेस चांस होता है ना 0% होता है, 0% गारंटी होती है। अगर स्कूल में आपके 65% हो, लाइफ का सक्सेस चांस आपका 0% होता है। बट एक ध्यान में रखना, तो यही होता है ना गाइस कि आप क्या करते हो, मार्क्स पे फोकस होते हैं। 65% आगे 95%, ऐसा नहीं, बहुत सारे फैमिली डिसाइड करते हैं उसके 90% है तो अच्छा कमाएगा, अच्छा उसका फ्यूचर सेट है। ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि जो सक्सेस का रियल फार्मूला जो होता है ना, मार्क्स नहीं है। सक्सेस का ऐसा फॉर्मूला है कि मार्क्स है। अभी मुझे बताओ कौन सा ऐसा टॉपर है जो अभी अमीर है? होंगे बहुत सारे पर्सन, बट ज्यादातर पर्सन क्या होते हैं, टॉपर तो बन चुके, जॉब नहीं मिलती। तो एग्जैक्टली जो फॉर्मूला है सक्सेस का, स्किल प्लस कंसिस्टेंसी से बनता है। आपके पास स्किल है, बट उसी स्किल्स को आपने इंप्रूवमेंट करते जाना है, कंसिस्टेंट वाइज काम करते जाना है। इसको बोला जाता है सक्सेस का फॉर्मूला। तो मैं यही बताऊंगा गाइस, कभी भी मार्क्स पे डिपेंड मत रहो, ज्यादा है कम रहे, नो डाउट यार, ऐसा मत समझना आपको कम मार्क्स आए। एक समझना आपके पास कम मार्क्स आए ना, आपके लिए गोल्डन चांस है कुछ करके दिखाने का। अभी हम सेकंड पॉइंट की बात करें। जो हमारा सेकंड पॉइंट है, डिग्री इज इक्वल टू EMI। ओके जी, डिग्री इज इक्वल टू EMI। अभी मुझे बताओ, ऐसा लगता है ना आजकल कि हम आज डिग्री खरीदने जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं लगता कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लगता है कार लोन ले रहे हैं। जैसे कि मैं आपको भी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ओके, बीकॉम फीस, ओके जी, बीकॉम फीस कितनी है? मिनिमम की बात करें 50,000। MBA फीस 6 to 12 लाख रुपए। ओके जी, एंड जॉब का है, ओके जी, जॉब का है, जो आपकी सैलरी रहती है भाई, स्टार्टिंग में आपको 12,000 मिलता है, बट उसके साथ जो इंटरव्यू होता है ना, एक्सपीरियंस है आपके पास, एक्सपीरियंस है 1-2 साल का। अरे भाई अभी डिग्री हुई है, अभी तेरे से कंपनी से एक्सपीरियंस होगा तभी तो जाकर आगे बढ़ूंगा। तो ऐसे हमें कंपनी क्वेश्चन पुट अप करती है, पहले कभी काम किया है? आप शौक होते हैं भैया, अभी तो कॉलेज कंप्लीट की, अभी से कहां से आओ एक्सपीरियंस, आपसे कंपनी से लूंगा ना, यही आपके दिमाग में भेजा खाते हैं। तो यही हो जाता है गाइस कि जो फीस होती है EMI के चक्कर कटवाती है, जो हमारी डिग्री होती है EMI के चक्कर कटवाती है। अभी मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताऊं, ध्यान से सुनना। ओके जी, कैलकुलेशन
मान लीजिए एमबीए में एग्जाम्पल की बात करो, ओके जी, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एमबीए की टोटल फीस है 10 लाख रुपए। कितनी टोटल फीस बताओ एमबीए की? 10 लाख रुपए। फर्स्ट आपको जो जॉब सैलरी मिलती है, अभी मुझे बता स्टार्टिंग में आपको तो मिलेगी ना 15,000 20,000 मिनिमम, यही होता है स्टार्टिंग में इतने की जॉब आपको करनी पड़ती है। एंड आपका आपने लगाए थे 10 लाख रुपए से पे, तो आपका जो ईएमआई रिकॉर्ड टाइम होगा कितना होगा? 55 मंथ। आप कैलकुलेशन कर लेना, यानी कि 4.5 साल तक आपका ये 10 लाख आप पेड होगी। यानी कि आदमी जो होता है ना 10 लाख रुपए लगाता है एंड जॉब करता है, तब जाकर उसका भूत उतरता है कि हमने अभी तक जो एजुकेशन में लगाया वही पेड़ा है, यानी कि 4.5 साल तक हम वही करते रहते हैं। अभी मुझे बता, आप वही पैसा एजुकेशन करते हो बट वही थोड़ा बहुत पैसा आप किसी और स्किल में लगाते तो आपके साइड हसल भी स्टार्ट हो सकते। एंड आपको पता नहीं कि साइड हसल कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि एजुकेशन करते करते टाइम हम साइड हसल भी क्रिएट कर सकते। तो यहाँ आई बटन आ रहा है, या आई बटन पे क्लिक करके 7 साइड हसल, ऐसा मेरा एक टॉपिक है, वहां वीडियो देखकर आप साइड हसल क्रिएट कर सकते हो। अभी हम थर्ड पॉइंट की बात करें, जो हमारा थर्ड पॉइंट है स्किल गैप का WWE मैच। ओके, एग्जैक्टली क्या है? WWE आएगा तो WWE बताने वाले हो सर? नहीं, आपको कुछ एग्जैक्टली भी फैक्ट बताने वाले हो। हमें स्कूल बोलते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम याद किया, बट लाइफ बोलती है एक्सेल शीट बनाना सीख ले, स्किल सीख ले, राइट है। स्कूल बोलते हैं हमें कि डेफिनेशन याद किया, बट लाइफ बोलती है कम्युनिकेट करना सीख ले, राइट है। तो यही हो जाता है, हमें स्कूल क्या बताता है, वही जो नॉलेज होती है ना हमारी रट्टे वाली, स्कूल बते रटो रटो रटो, बट लाइफ हमें बोलती है हमें प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी चाहिए। जब तक हम प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं लेंगे तब तक हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तुम्हें यही बताऊंगा गाइस, आपको स्किल सीखते जाना है, आप स्किल सीखोगे तभी आप आगे बढ़ पाते हो। मैं भी आपको एक ट्रूथ बताता हूं, अभी ध्यान से सुनना, ओके जी। एजुकेशन इक्वल टू थ्योरी हो जाती है, जो हमारा एजुकेशन टाइप होता है ना, थियोरेटिकल होता है, थ्योरी पढ़ाई जाती है, और जो लाइफ होती है हमें स्किल बताती है। अभी मैं तो ना लाइफ में जो एक्सपीरियंस आप लेते हो वही आपकी स्किल होती है, एंड आपका जो जॉब होता है आपका वो रिजल्ट, ये माइंडसेट हो जाता है, राइट है। तो ये ध्यान में रखना गाइस, इफ यू हैव स्किल यानी कि आपके पास स्किल है तो आपके पास जो लाइफ चलेगी इजी चलेगी। आपके पास स्किल होगी तो आपकी लाइफ इजी चलेगी, बट डू नॉट हैव स्किल, क्या बोल रहा हूं, डू नॉट स्किल, लाइफ असाइनमेंट और रिजेक्ट कराती रहेगी। यानी कि आपके पास स्किल नहीं रहेगी तो आप वही जिंदगी करोगे, रटो, ये रटना वो रटना, इसी रटी रटी जिंदगी आपकी चलती जाएगी। तो मैं बताऊंगा गाइस, लाइफ में एक्सपीरियंस लेना चलो, खुद का लो एंड स्किल इंप्रूवमेंट करते आगे बढ़ोगे, एंड वही स्किल आपको आगे बढ़ाएगी। अभी हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। हमारा फोर्थ पॉइंट है डिग्री ओवरलोड, अपॉर्चुनिटी अंडररेटेड। यानी कि आज जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, कोई इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, कोई एमबीए की डिग्री, कोई ग्रेजुएट हो रहा है, बट हर किसी ने कोई स्किल का ट्राई नहीं किया, बस वो ये डिग्री के पीछे भागते गए, बट स्किल आपने ट्राई ही नहीं किया। मैं आपको एक इंजीनियर, एमबीए एंड ग्रेजुएट एंड लाइफ का एग्जैक्टली फैक्ट बताओ, अभी ध्यान से सुनना वो क्या कहते हैं, ओके जी। अभी मुझे बताओ, इंजीनियर कहता है कि मुझे कोडिंग नहीं आती, एमबीए कहता है कि मुझे एक्सेल शीट बनानी नहीं आती, एंड ग्रेजुएट बोलता है, जो ग्रेजुएशन हो जाता है वो बोलता है जॉब ही नहीं मिल रही है। तो लाइफ बोलती है यार तुमने मिलकर किया क्या, हलवा किया, कुछ नहीं किया, बट ग्रेजुएट ही हो गए, एमबीए कर लिया, इंजीनियर हो गए, किया क्या तुमने, कुछ नहीं किया, जॉब ही नहीं मिल रही है। तो हमारा जो एक रियलिटी फैक्ट क्या होता है गाइस, कि जो हर साल होता है ना 1 करोड़ ग्रेजुएट हर ईयर, आप हर साल की बात करें ऑन एन एवरेज ग्राफ की तरह कि 1 करोड़ ग्रेजुएट निकलते हैं, उनमें से 70% एम्प्लॉय, 70%। और जो बाकी बच्चे हैं ना वो ये ऐसे करते हैं कि मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे एक्सेल नहीं आता, जॉब ही नहीं मिल रही है। यार जॉब है, मार्केट में जॉब अवेलेबल, बट मार्केट में जो कंपनी होती है उनको चाहिए स्किल बेस्ड स्टूडेंट, क्योंकि आज के जो स्टूडेंट को है सिर्फ क्या करते हैं, डिग्री खरीद रहे एंड अपॉर्चुनिटी बेच रहे। हमें डिग्री खरीदना नहीं है, खुद से स्किल इंप्रूवमेंट कर डिग्री को एडॉप्ट करना है, एब्जॉर्ब करना है, और तभी जाकर आप 70% या कैटेगरी में आ सकते हैं। बस वही है गाइस, आज की कंपटीशन टफ है, बट टफ उनके लिए नहीं है जिनके पास स्किल है, टफ उनके लिए है जो ये बोलते हैं कोडिंग नहीं आती, एक्सेल नहीं आता, एंड ग्रेजुएट हो गए, जॉब नहीं मिल रही। ऐसा थोड़ी होता है, अरे भैया सुधर जाओ, अभी ट्रेंड
चेंज हो चुका है। अभी हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें। हमारा फिफ्थ पॉइंट है तो रियल फॉर्मूला फॉर सक्सेस एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि गाइस हमारा जो एजुकेशन सिस्टम क्या रखता है, हमसे एक्सपेक्टेशन रखता है। वो एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं मैं आपको भी ध्यान से बताता हूँ। 9 साल जो आपके रहते हैं थ्योरी में जाते हैं, जो 4 साल आपके होते हैं वो डिग्री थ्योरी होने के बाद आपकी डिग्री में जाते हैं, उसके बाद जो 40 साल है हुआ क्या, जॉब में जाते हैं। यानी कि स्टार्टिंग के 9 साल थ्योरी में जाएंगे, 4 साल डिग्री में जाएंगे, 40 साल जॉब में जाएंगे। एक रियल फॉर्मूला भी बताता हूं। लाइफ का एक सिंपल एक रियल फॉर्मूला है, जो आपकी स्किल है एंड जो कंसिस्टेंसी है, मल्टीप्लिकेशन करो आपका फ्रीडम आएगा। ये लाइफ की बात कर, स्किल मल्टीप्लिकेशन कंसिस्टेंसी, जो रिजल्ट आएगा आपका फ्रीडम आएगा। यानी कि जो भी आपकी स्किल है उसके साथ आपने कंसिस्टेंट मल्टीप्लिकेशन करके इतना कंसिस्टेंट रहना है कि आपका फ्रीडम आपके पास आना ही चाहिए। ये एग्जैक्टली फैक्ट होता है लाइफ का फॉर्मूला। जो एम्प्लॉय इस फॉर्मूला को यूज नहीं करता उनके साथ क्या होता है, बॉस उनको पूछता है डिग्री क्या है, एम्प्लॉय बोलता है बीकॉम है सर। अच्छा, बॉस बोलता है थंबनेल बनाना आता है, वहां बोलते थंबनेल क्या होता है यार, वही है ना। तो एग्जैक्टली उनके साथ यही होता है। वो क्या करते हैं, डिग्री के पीछे भागते बट स्किल के पीछे नहीं भागते। मैं आपको अभी रियल लाइफ में एक्शनेबल पॉइंट बताता हूं, ध्यान से सुनना। ओके, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वन स्किल लर्निंग। यानी कि आपने एक आधी स्किल लर्निंग करनी, जैसे कि हो गया वीडियो एडिटिंग, कोडिंग सीखना, मार्केटिंग, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन। इनमें से आपने एक आधी स्किल लर्निंग करनी। अभी मैंने बताया एग्जांपल ये बात की, आपको अदर स्किल भी सीखनी तो अदर स्किल भी आप सीख सकते हो। सेकंड आपका डेली 1 आवर प्रैक्टिस। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपने चूज किया, फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन चूज किया, एडिटिंग चूज किया, तो डेली 1 आवर उसको आपने प्रैक्टिस करनी स्टार्टिंग में एंड डेली वाइज कंसिस्टेंट। मैंने बोला ना, स्किल आपके पास सीखनी है इनटू कंसिस्टेंसी को मल्टीप्लिकेशन करना है। स्किल हो जागे इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी मोस्ट में कोई भी चीज आप करो, आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं बन सकते। एंड थर्ड हो गया 90 डेज में जॉब एंड फ्रीलांस इनकम स्टार्ट। ये होता है, बस वही है गाइस। मैंने जो आपको पॉइंट बताए, जो भी फैक्ट बताए, ऐसा मत समझना कि मैं बुराई कर रहा हूँ डिग्री की। बहुत सारे पर्सन मुझे अभी कमेंट सेक्शन बोलेंगे सर आप तो बुराई कर रहे हो, हमने तो डिग्री ली, बाकी पर्सन तो अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़े। यार एग्री करता हूँ ना, मैं थोड़ी मना कर रहा, मैंने कोई एजुकेशन को ऐसा ट्रैप नहीं मांगा, स्कैम नहीं मांगा, बोला कि एजुकेशन स्कैम। नो गए, बस वही है हमारा माइंडसेट स्कैम। हमारा माइंडसेट कुछ अलग ही नहीं करता। तो मेरा मकसद इस वीडियो को आपको यही बताने का है कि आप ज्यादा से ज्यादा साइड हसल एंड स्किल पे फोकस करो। डिग्री के भरोसे मत, आप डिग्री लो नो डाउट, बट आज जो डिग्री ले रहे हो क्या फ्यूचर में उसको ट्रेंड है, क्या फ्यूचर में उसको स्कोप है, क्या हमें जॉब मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो ये आपने सोच समझ कर ही एक्शन लेना है। एजुकेशन बुरा नहीं है, ट्रैप तब बनता है जब हम सोचते हैं ना हमें डिग्री मिल गई, हमें लाइफ की सक्सेस की गारंटी मिल गई। गारंटी सिर्फ एक चीज की होती है, वो चीज है एक्शन। आप एक्शन लेते हो उसी चीज की गारंटी होती है। अगर आप रियल लाइफ में सच में ग्रो होना चाहते हो ना, तो एक बात ध्यान में रखना, आपने मार्क्स पे फोकस नहीं करना, स्किल अपग्रेड पर फोकस करना है। आपने जो नोट्स आती है ना, नोट्स पे नहीं, अपने नेटवर्क बनाने पे फोकस करना है एंड डिग्री पे नहीं, माइंडसेट पावरफुल होना। ये चीजें आप फॉलो करते ना तो आपको ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक पाए। कोई, मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, ना कोई आपकी फैमिली रोक पाएगी, ना फ्रेंड्स रोक पाएंगे। बस रोकोगे फिर सिर्फ आप खुद। बस यही बताऊंगा, गारंटी किस चीज की होती है? एक्शन। तो एक्शन अभी से लोगे तो आगे बढ़ोगे। एंड हाँ, वीडियो पसंद आया होगा ना सच में? ओके, तो लाइक जरूर कर दीजिए, नहीं तो आपके मार्क्स कट कर लूंगा। एंड हाँ, आपने लाइक कर दिया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आप अच्छे मार्क्स से पास हो सको। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।